नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। एक तरफ सरकार लोगों के घर पर बुलडोजर चढ़ा देती है, दूसरी जगह कड़े हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर जाकर अपना बयान दर्ज करवाना पड़ता है और एक जगह SDM खुद चलकर यति नरसिंहानंद सरस्वती का बयान दर्ज करने उसके आश्रम चले जाते हैं। यति को दिए जा रहे इस ट्रीटमेंट को लेकर अब यह सवाल उठने लगा है कि एक देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। अपने भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती को 12 मई यानी कि कल अपना बयान दर्ज करवाने के लिए गाजियाबाद SDM के दफ्तर यानी कि कोर्ट जाना था, लेकिन यति वहां नहीं पहुंचा और उसके थोड़ी देर बाद गाजियाबाद के SDM विनय कुमार खुद ही दासना देवी मंदिर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती का बयान दर्ज किया। SDM की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें यति के बयान की कॉपी यति SDM को देते हुए नजर आ रहे हैं और भी कुछ लोग उनके साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। यति नरसिंहानंद ने 6 जून को बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा था कि उन्होंने पैगंबर के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। नुपुर ने जो कुछ कहा वो सब कुछ कुरान में है और अन्य इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है और हमने नहीं लिखा है। जिसके बाद 7 जून को गाजियाबाद के उप जिला मजिस्ट्रेट यानी कि SDM और मसूरी थाना अध्यक्ष ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को उसके बयान के लिए एक नोटिस जारी किया था। इसके बाद 9 जून को SDM कोर्ट ने CRPC की धारा 111 के तहत यति नरसिंहानंद को एक और नोटिस जारी कर दिया। इसमें SDM विनय कुमार सिंह ने कहा था कि यति नरसिंहानंद उनके न्यायालय में पेश होकर यह बताए कि क्यों ना उन्हें शांति रखने के लिए 1 वर्ष तक पाबंद किया जाए, यानी कि जो बयान उन्होंने दिया था उस बयान पर क्यों ना सरकार कदम उठाते हुए उनके ऊपर 1 साल की कार्रवाई करे और उन पर पाबंदी लगाई जाए। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार प्रशासन के नोटिस पर यति नरसिंहानंद ने 12 जून यानी कि सोमवार की सुबह 11 बजे SDM कोर्ट में कुरान लेकर पेश होने की बात कही थी। माना जा रहा है कि यति वहां पहुंचने से इस मुद्दे को और भी ज्यादा तूल मिलता। जिले में धारा 144 लागू है। इसको देखते हुए SDM विनय कुमार सिंह ने खुद ही सोमवार को दासना देवी मंदिर जाने की सोची और वहां जाकर उन्होंने यति नरसिंहानंद का बयान दर्ज किया। SDM के इस कदम पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि अगर यति की जगह कोई और होता तो क्या SDM वहां जाते और उसका बयान दर्ज करते? यति नरसिंहानंद कोई VIP नहीं है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत पर रिहा है। कोर्ट की शर्तों का लगातार वो उल्लंघन कर रहा है, फिर भी उसके घर जाकर SDM द्वारा उसका जवाब दर्ज करवाना ये कितना सही है? देश में जो माहौल बना हुआ है उसके बीच अगर कोई इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो जाहिर तौर पर उस पर सवाल तो उठेंगे ही। प्रशासन को अपनी इमेज को देखते हुए ऐसा कुछ भी करने से खुद को रोकना चाहिए। यति ने जो अपना बयान दिया उसमें उसने क्या कहा यह भी मैं आपको बता देता हूं। यति ने जो बयान दर्ज करवाया है उसमें उसने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में जो कहा वो मुसलमानों की अपनी किताबों में लिखा हुआ है। उनके मौलाना इस बात को बार बार बताते भी रहे हैं, जिसके प्रमाण YouTube पर बड़ी संख्या में हमें मिल सकते हैं। अपनी किताबों में लिखी हुई बातों के लिए देश को दंगे में झोंकने वाले और हत्या बलात्कार का आह्वान करने वाले पूरी मानवता के दोषी हैं। उन्हें कठोर दंड न मिलना वास्तव में न्याय की हत्या है। अपने बयान में यति नरसिंहानंद ने यह भी कहा है कि आज सत्य और न्याय की मांग है कि इस्लाम और पैगंबर पर बड़ी बहस हो ताकि पूरा विश्व इन्हें अच्छी तरह से समझ सके। तो यति नरसिंहानंद ने यह बयान दिया है। यति नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान देने की लिस्ट काफी लंबी है। वो काफी पहले से इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहे हैं। मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, कोर्ट के अवमानना वाले भी बयान यति नरसिंहानंद ने दिए हैं। यति का नाम दासना देवी मंदिर के उस मामले में सबसे पहले सामने आया था जब एक मुसलमान लड़के को मंदिर में पानी पीने की वजह से पिटाई कर दी गई थी। इसके बाद यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के नरसंहार की बात की थी। धर्म संसद में भी उसने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था।
हरिद्वार कोर्ट ने उसे सख्त हिदायत दी है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे किसी की भी धार्मिक भावना आहत होगी। लेकिन फिर भी यति नरसिंहानंद बेखौफ होकर अपनी बयानबाजी कर रहा है। यति नरसिंहानंद एक ऐसा नाम है जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस से वो बयान दे रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसे एक बड़ा समर्थन हासिल है और उस समर्थन के वजह से वो लगातार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।